सो हेलो एंड वेलकम का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो शेयर है रेफेक्स इंडस्ट्रीज़। आज आप देखेंगे 1.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद हुआ, ठीक है। 611 पे क्लोजिंग हुई, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम 62,000 का आया, ठीक ठाक सा वॉल्यूम। बाकायदा वैल्यूएशन और ड्यूरेबिलिटी के ऊपर मैंने पहले भी चर्चा की है कि ये स्टॉक इन दोनों सेक्टर्स में एक अच्छा बुलिश बना हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक मोमेंटम स्कोर है। और एक बार जब मैंने क्या बोला कि ये शेयर्स गिर क्यों रहे हैं, गिरने के इनके रीजंस कुछ नहीं है और या एकदम चलने के रीजंस कुछ नहीं है। इनके रीजंस है कि इनका सेक्टर डाउन है, ठीक है। और अब देखेंगे ना कि 2 साल से जो शांत बैठा है सेक्टर, ठीक है, जो केमिकल सेक्टर डाउन बैठा है, ठीक है, अब वही चलेगा, ठीक है। तो जो सेक्टर चला नहीं है ना, अगर उसके अंदर हमने इन्वेस्ट करके रखा है तो जब वो सेक्टर चलना चालू होगा ना तो ये जो प्रॉफिट है ना आपको एक बड़ा दिखेगा, ठीक है। आपको बड़ा उछाल दिखेगा प्रॉफिट में। क्यों दिखेगा? क्योंकि जब सेक्टर नहीं चल रहा था एट दैट टाइम डिस्काउंटेड प्राइस पे आपने शेयर को बाई कर लिया, और जब शेयर चलने लगा, ठीक है, जब सेक्टर चलने लगा तो सब उसको खरीदने के लिए आ गए, ठीक है, सबने विश्वास दिखा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक बड़ा बाउंस अप करते ही जाएगा स्टॉक, और ऊपर 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 जाते जाएगा। इसके लिए मैंने कहा कि रेफेक्स इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर का वो बादशाह है ना, कि आप अगर इसके ऊपर नज़र बना कर रखेंगे, एक ही शेयर अगर आप लेके बैठे हैं केमिकल सेक्टर से, बहुत है। 10 स्टॉक लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स की वीडियो ला दूंगा, क्योंकि आप समझिए ना इस समय कि इस समय जो रिन्यूएबल सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, ये सब बुलिश पे है। तो मैंने क्या बोला कि जो बुलिश पे है उसको तो आपको देखना ही देखना है। अब जो नहीं चला है ना, एटलीस्ट उसको भी आप थोड़ा सा देखे, मतलब कुछ ही अमाउंट इन्वेस्ट करके रखिए। ऐसा नहीं कि एकदम भारी भरकम अपने पोर्टफोलियो में उसी का शेयर लेकर बैठ जाइए। एक ही शेयर को हमें 10 मतलब ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 20% 30% नहीं लेना है। हमें क्या करना है, 10-15% शेयर है पोर्टफोलियो में, ठीक है, 10 स्टॉक है तो आराम से हमारा चल जाएगा। एक स्टॉक में काम नहीं करना है। तो मैंने यही चीज़ बोला। यहाँ पे आप कम इन्वेस्टमेंट भी करके बैठे हैं ना तो लेके बैठे रहिए, क्योंकि पता है कि अब केमिकल सेक्टर बाउंस बैक करने वाला है। बाकायदा शॉर्ट टर्म में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आप फोकस कहाँ करिए, रिन्यूएबल सेक्टर में करिए, आप करिए रेलवे सेक्टर में, ठीक है, एनर्जी सेक्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो सब स्टॉक अभी चल रही हैं, कल नहीं चलेंगी। कल किसका टाइम? केमिकल का टाइम। तो एक का टाइम आएगा, एक का टाइम जाएगा, और मैं बोलूँगा उन दोनों का भी टाइम नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर की तो अभी अभी डिमांड चालू हुई है, ठीक है। 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाला है, 10 साल क्या उसके आगे भी कहीं नहीं जाने वाला है। तो जो केमिकल सेक्टर है अब चलने के कगार पे, तो बेचने की गलती नहीं करनी हमें। हमें ये नहीं पूछना है कि रोज कि यार आज 5% गिर गया सर, आज 10% गिर गया सर, आज 20% उठ गया सर। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हम किस लिए बैठे हैं इस स्टॉक में? हम इस स्टॉक में थोड़ा सा फोकस हमारा लॉन्ग टर्म की तरफ है। हमें प्रॉफिट अच्छा खासा लेके निकलना है, ठीक है। हमने जितना इन्वेस्ट किया है उसका डबल लेके निकलना है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नहीं से स्टॉक को पकड़ के बैठिए, ठीक है, पकड़ के बैठिए। लेवल्स मैंने पहले के वीडियोस में बता के रखे हैं कि आप कहाँ काम करेंगे। देखिए 550 से मैंने बोला था बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट 550 से आके किया भी स्टॉक ने, ठीक है। 555 से स्टॉक ने बाउंस बैक भी किया, और 570 का जो मैंने टारगेट दिया था वो हिट होता हुआ दिखा, 600 का जो टारगेट दिया था वो हिट होता हुआ दिखा, और 620 का जो टारगेट दिया था वो भी हिट हो गया था। अभी स्टॉक उसके नीचे चल रहा है, ठीक है। बीच में एक दिन हिट भी हो गया था, ठीक है, पिछले हफ्ते। तो अब जो टारगेट रहेंगे सीधा अब 670, 680 और 720 के टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म प्लेयर्स लेके चल सकते हैं। बाकायदा सपोर्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए 600 का तो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो बाकायदा लॉन्ग टर्म प्लेयर्स, मैं बोलूँगा जो शॉर्ट टर्म है वो भी लॉन्ग टर्म की सोच रख लीजिए, क्योंकि ये सेक्टर जब चलेगा तो आपको बड़ा मुनाफा करके देगा ये एक ही सेक्टर। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या टारगेट्स रहेंगे? उनके लिए टारगेट्स आप देखेंगे कि पहला ही जो टारगेट है ना वो 720 जो है ना, इसके लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। और फिर 52 वीक हाई 924, एंड देन 1100, 1200, 1400 तक के भी लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है।
बाकायदा कंपनी स्प्लिट भी अनाउंस कर रही है 1:5 का, तो कब करती है वो देखेंगे, रिकॉर्ड डेट कब आती है। और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 0.50 पैसे का, शायद से आपको लोगों को मिल भी गया होगा। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर एएसएम लिस्ट से स्टॉक कब बाहर आएगा। तो जो है ना, मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, पहले जब ये स्टॉक एएसएम लिस्ट में गया था, आप ये देखेंगे कि इसके पहले जब एएसएम लिस्ट लॉन्ग टर्म लिस्ट में गया था, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 13 दिसंबर को गया था और 17 मार्च को, मतलब 4 ही महीने में, लगभग 4 महीने में स्टॉक बाहर आ गया था एएसएम लिस्ट से। और इस बार देखेंगे तो 25 मई का बैठा हुआ है, ठीक है, 25 मई 2023 का। तो अब देखेंगे स्टॉक वहाँ से भी निकलता हुआ दिखेगा, अब शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ठीक है, एएसएम के शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, जल्दी मुझे लगता है कि निकलता हुआ यहाँ से भी दिखेगा। बाकायदा होल्ड करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।